हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेशर के नेक्स्ट पार्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब लिक्विड भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्लियर? सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एक पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर में एक पर्सन क्या कर रहा है? बलून में वाटर फिल कर रहा है। तो कुछ देर बाद वाटर फिल करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि बलून क्या हो गया? इन्फ्लेट कर गया। क्यों? तो इसका रीज़न है कि जैसे ही हम बलून के अंदर वाटर फिल किए तो वाटर मॉलिक्यूल्स बलून के इनर सरफेस पे, उसके इनर वाले एरिया पे क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी यूनिट एरिया में कुछ फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है? बलून के इनर साइड से कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसी प्रेशर के कारण बलून क्या हो जाता है? इन्फ्लेट हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड भी क्या करता है? कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो लिक्विड प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड प्रेशर। अब जब लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसका एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रेशर इंक्रीजेज विथ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। लिक्विड जो किसी कंटेनर में फिल किया गया है, सो उस फिल्ड लिक्विड के अंदर जैसे जैसे फ्री सरफेस से डेप्थ इंक्रीज करेगा, फ्री वाले सरफेस से जब डेप्थ इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। सपोज हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में हम लोग कुछ वाटर फिल कर लिया और इस बीकर में हम लोग, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, 3 होल कर दिया, ए, बी एंड सी। ठीक है? और इसका ये एंड क्या हो गया? फ्री एंड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी फ्री सरफेस से डिफरेंट हाइट्स पे है। सी क्या है? सबसे ज़्यादा नीचे है, बी उससे थोड़ा सा कम और ए सबसे कम डेप्थ पे है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जैसे इस तीनों होल को हम लोग एक साथ खोलते हैं तो सी वाले होल से वाटर सबसे दूर जाके गिरता है, बी वाले में थोड़ा सा कम और ए वाले में से सबसे कम जेट वाटर का निकलता है। तो इस वाले एक्टिविटी से हम बोल सकते हैं कि सी पॉइंट पे क्या हो रहा है? प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है जिसके कारण वाटर का फ्लो ज़्यादा दूर तक हो रहा है। बी पॉइंट थोड़ा सा कम हाइट डेप्थ पे है फ्री सरफेस से, इसलिए थोड़ा सा वाटर कम दूर जाके गिरा। और ए पॉइंट सबसे कम है, इसके कारण ए का वाटर सबसे कम डिस्टेंस पे जाके गिरा। तो इस को हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे फ्री सरफेस से डेप्थ इंक्रीज करेगा लिक्विड में, प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है? प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। जैसा कि प्रीवियस वाले में देखा कि जैसे जैसे डेप्थ चेंज करेगा, डेप्थ इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को ये बताता है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, हर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर डेप्थ के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। चलिए इसको एक एक्टिविटी समझते हैं। आपको एक पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर में हम लोग क्या लिए हैं? एक बॉटल लिए हैं और इस बॉटल में हम लोग क्या कर दिए? वाटर फिल कर दिए। फिल करने के बाद सेम हाइट पे हम बॉटल के 2 सरफेस पे 2 होल क्रिएट कर दिए। जैसे ही इस होल को हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग देखते हैं वाटर का एक स्ट्रीम बाहर निकल रहा है। ठीक है?
तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उन दोनों होल से जो वाटर का स्ट्रीम निकल रहा है वो क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। इसका मतलब उस दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रेशर सेम एग्जर्ट हो रहा है, जिसके कारण वाटर सेम डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। यहाँ वाला डिस्टेंस और यहाँ वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है। जबकि प्रीवियस वाले में देखे कि अलग अलग होल से वाटर का स्ट्रीम अलग अलग डिस्टेंस पे जाके गिर रहा था, लेकिन इस वाले में क्या है, सेम डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी ये प्रूव करता है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ में प्रेशर हर पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर। अब आते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है कि लिक्विड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो प्रेशर है वो कंटेनर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम अलग अलग शेप एंड साइज के कंटेनर ले लें, हर एक कंटेनर के सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे कि आपको पिक्चर दिख रहा है कि यहाँ पे 4 शेप का कंटेनर है, ए बी सी एंड डी। तो इन चारों कंटेनर में हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल सेम पॉइंट पे राइज किया गया। ठीक है। तो अगर हम इसके इस पॉइंट पे, इसके इस पॉइंट पे, इसके इस पॉइंट पे और इसके इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड प्रेशर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज होता है कंटेनर के। ठीक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्लियर। तो आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। जब इसको बुक से आप रीड करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं। क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।